ऑलराइट, लेट्स सी। पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग पाइसीज? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होगी ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontaro@gmail.com। आई आई आई, क्या 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 हो क्या रहा है ये? कौन है ये? ओके, पाइसीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं अम, जो या तो अपने एक्स पे अटके हुए हैं, राइट? सॉरी अबाउट दैट। जो या तो अपने एक्स पे अटके हुए हैं और एक गलत डिसीजन बना रहे हैं, ओके? और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को रियलाइज तो हो रहा है कि यू आर द राइट पर्सन फॉर देम, लेकिन इनका ब्रेकअप हुआ है लाइफ में और उसकी वजह से ये पर्सन ने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर लिए अपने लव लाइफ में, ओके? या इन द पास्ट ऑल्सो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको सच्चाई बता नहीं पाए और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक साइकिल खत्म नहीं कर पाए अपने लाइफ में। ये एक ऐसी साइकिल थी जहां पे जैसे होता है ना, बहुत टाइम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, राइट? सेपरेशन हो जाता है, लेकिन कभी कभी ब्रेकअप ऐसा होता है जहां पे सामने वाला आपको कट ऑफ कर लेता है, लेकिन आपको बताता भी नहीं रीजन क्या है, बस ऐसे ही ओवरनाइट बातें बंद हो गई और कभी बातें वापस शुरू ही नहीं हुई, राइट? सो मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये आपके साथ हुआ है कि आप इस पर्सन का वेट करते रहे, ये पर्सन ने आपको कट ऑफ कर दिया, या फिर आपसे बातें हुई नहीं और आप वेट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। ना करंट सिचुएशन में लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने एक गलत डिसीजन बनाया था, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में अभी भी स्टक है जहाँ पे उन्होंने वंस अपॉन अ टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्यार किया था किसी पर्सन से, या एक सिचुएशन से बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड, ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे। ये इस सच्चाई को आप तक लाना नहीं चाहते हैं। प्रॉबेबली ये डरते हैं कि आप उन्हें जज कर लेंगे। सो ऑल्दो अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास आ सके एक नई शुरुआत के साथ, राइट? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। सी, एक स्ट्रेंथ लगेगी, एक हद तक स्ट्रेंथ लगेगी। बहुत ज़्यादा ब्रेव होना पड़ेगा इस पर्सन को। बहुत लोग होते हैं लाइफ में जहाँ पे एक चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, कोई बात नहीं, इसका ये मतलब नहीं मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं होगी, राइट? इनके लव लाइफ में एक बार इन्हें धोखा मिल गया या एक बार इनकी लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, इसका ये मतलब थोड़ी है ना कि पूरी लव लाइफ बेकार हो गई। लेकिन ये इनका एटीट्यूड है। लेट्स सी या ये पास्ट में भी ऐसी सिचुएशन में रहे जहां पे या तो फैमिली की खुशी के लिए इन्होंने अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर ली। अब ये और एक सीन हो सकता है कि अगर ये पर्सन सिंगल है तो अपनी फैमिली की खुशी के लिए उन्होंने अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर दी और वो एक ऐसी साइकिल में फंसे हुए हैं। फैमिली को खुश करने के लिए एक बार एक्सपेक्टेशन फुलफिल करी, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है फैमिली की, तो ये उस चक्कर में फंसे हुए हैं, ओके? अब फैमिली की वजह से शादी कर ली या किसी और सिचुएशन में है, शादीशुदा है, वो सिचुएशन से इन्हें निकलना ही पड़ेगा। बट आई फील यू आर डीलिंग विद अ पीपल प्लीजर, जिन्हें दूसरों को खुश करना उन्हें लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली फैमिली। ये पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत की जरूरत थी। दे वांटेड अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, पहले भी थी, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जानबूझ के कुछ लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और ये एग्जैक्टली इस पर्सन ने किया। ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में, पास्ट में भी करना चाहते थे, ओके? इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, लेकिन कैसे करेंगे? बताओ कैसे करेंगे जब तक इनका रवैया ठीक नहीं होगा, एटीट्यूड ठीक नहीं होगा। क्लोजर के बिना भी मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर हर बार हर कोई धोखा नहीं देगा। ये सारी चीज़ें ना माइंड की पर्सपेक्टिव की बात है। मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। इन्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो नए पॉसिबिलिटीज़ की तरफ चल सकें। लेकिन अगर वो ऐसी सिचुएशन में रहेंगे, यार खुश तो नहीं हूँ, फिर भी यहीं रह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर है कि आगे बढ़ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। आई हैव द फियर ऑफ द अननोन, अबैंडनमेंट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें हैं ना, इस पर्सन को ही अपने आप में करेक्ट करनी पड़ेगी। और मे बी ये पर्सन ने आपको पास्ट में भी मैनिपुलेट किया हो,
या फिर पास्ट में आपको कट ऑफ किया हो, या पास्ट में आपसे ऐसी बदतमीजी से बात करी हो जहां पर आपको लिटरली लगा हो यार मैंने किया क्या है जो मेरे साथ ऐसी चीजें कर रहे हो, यू नो। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, और वो डिवोर्स या वो ब्रेकअप जो इनके साथ हुआ, वो डिवोर्स से वो कुछ सीख नहीं पाए। उन्होंने ये नहीं सीखा कि मेरी गलती क्या थी। उन्होंने बस इतना ही समझ गए कि गलती हमेशा सामने वाले की होती है। जिसकी वजह से अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हो रही है तो ये हमेशा आपको ही ब्लेम करेंगे। नाउ इन द करंट सिचुएशन आई फील ये पर्सन आना चाहते हैं, बट आई डोंट लाइक द वे ये जिस तरह आना चाहते हैं। ओके, सो आई फील स्कॉर्पियो फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई फील ये पर्सन अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है। अगर यहाँ पे किसी भी किस्म की वापसी दिख रही है आपको, प्लीज एंटरटेन ना करें इस पर्सन को। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दोनों फॉल्स स्टार्ट्स है। या तो स्कॉर्पियो आपकी तरफ ऐसा कोई पर्सन आ रहा है जो अभी भी अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल नहीं पाया, या फिर आपकी तरफ ऐसा कोई पर्सन सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में है जो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, और कम्युनिकेशन ना करने की वजह वो आपको दिखा रहा है कि भाई तुम्हारी गलती है, बात तो तुमने ही करनी पड़ेगी। मैं गारंटी दे रही हूं अगर आप बात कर भी लेना फिर भी ये पर्सन चेंज नहीं होंगे, बिकॉज ये चेंज होने में मानते ही नहीं है। इन्हें हमेशा एक ही पर्सपेक्टिव दिखता है, एक ही साइड दिखता है कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए। सो देर इज नॉट मच कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम देयर साइड। इससे अगर कोई बोल देना ये नहीं यार ऐसे भी देख ले, शायद इस तरह वर्क हो जाए, नहीं, इस तरह कुछ नहीं, जो है ऐसा ही होना चाहिए। सो बहुत जिद्दी और बहुत स्टबन किस्म के इंसान है जो अपनी तरीके से ही सब कुछ चाहते हैं। ओके, और आपको कहीं ना कहीं ये दिलाएंगे ऐसा एहसास कि भाई प्रॉब्लम तुम्हारी है, मैंने तो सब सही किया था, तुमने क्यों बातें बंद कर दी, या तुमने क्यों मुझे ब्लॉक कर दिया, जबकि आपको समझ में आ रहा है कि मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एनर्जीज उनकी थी ही नेगेटिव। ओके, ये जानबूझ के हर्ट कर रहे थे आपको, नॉट बिकॉज आपने उन्हें हर्ट किया था, बट बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि भाई प्यार में ऐसे ही बिहेव करना है वरना सामने वाला आपको पूरी तरह से जैसे बोलते हैं ना बर्बाद कर लेगा। सो आपको आपका कुछ किए बिना ही, आपने इन्हें कुछ किए बिना ही आप बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना पनिशमेंट ले रहे थे इस पर्सन से, और आपको हमेशा ऐसा लगा यार मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ गलत किया। कीप इन माइंड स्कॉर्पियो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। नाउ होपलेस है ये पर्सन, अपनी सेल्फ एस्टीम खो चुके हैं क्योंकि किसी और ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। ओके, यस, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन ये इतना ज्यादा होपलेस बन चुके हैं राइट सिचुएशन के बारे में स्कॉर्पियो, कि अब ये धीरे धीरे ओवर इंडल्ज हो रहे हैं। ओवर इंडल्ज हो सकता है पार्टीज, अल्कोहल, पैशन, सेक्स, ऐसे लोगों से मिलना जहां पे इनका बिल्कुल भी मन नहीं है, बट अपने आप को थोड़ा बहुत फ्री करने के लिए मिल रहे हैं लोगों से, लेकिन अपनी पूरी मेहनत नहीं लगा रहे हैं उस फ्रेंडशिप या कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए। दैट्स व्हाट आई फील। ये चाहते तो हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन, सच्चाई को देख रहे हैं वो कि जस्टिस देना चाहते हैं आपको डेफिनेटली, बट अगेन आई फील यू शुड नॉट एंटरटेन दिस पर्सन, बिकॉज ये जो भी पर्सन आ रहे हैं राइट इमोशनली अभी भी अनअवेलेबल आ रहे हैं, या सी ये अभी भी ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में। सो आई फील स्कॉर्पियो, अगर आप किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यार ये पर्सन आएंगे, बात होगी, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, मे आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि ठीक तब तक नहीं होगा जब तक ये ठीक ना करना चाहे। अभी भी अगर ये वापसी करना भी चाहते हैं तो कैसे कर रहे हैं, लुक एट दैट, ऑल द रिवर्सल कार्ड्स हियर। ये अभी भी होपलेस बन के आ रहे हैं। पहले तो अगर आप में खुद होप ही नहीं है तो आप दूसरे को क्या होप दोगे, राइट? इनका सेल्फ एस्टीम भी बहुत ज्यादा लो है। ये काम में इतना ज्यादा बिजी है कि कभी फ्री हो गए ना तो आपको एक एक मिनट ही ऐसा कुछ बात कर लेंगे, वापस बाद में निकल जाएंगे। ये एफर्ट डालते ही नहीं है किसी कनेक्शन को सस्टेन करने के लिए। सेकेंडली, अगर ये पर्सन आएंगे भी सिचुएशन को बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी इनका एक्शन है कि भाई इनका एक ही एटीट्यूड है कि कुछ चीज चाहिए ना लाइफ में तो बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं सोचना है, स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, पूरी तरह से पूरे फोर्स से पुश करके बस घुस जाओ अंदर। इट्स अ वेरी पुशी एनर्जी
डेस्परेट एनर्जी, क्लिंगी एनर्जी, नीडी एनर्जी कि यार अब तो मैंने स्कॉर्पियो चाहिए, अब मैं क्या करूं ऐसा। सो उनका रवैया, उनका एटीट्यूड ये नहीं है कि मुझे स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में चाहिए, तो मुझे फॉरएवर स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे अपने आप को वेट करना है, या लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करना है, तो मैं वो कर लूँ। नहीं, वो नहीं करना है उन्हें। उन्हें ऐसा चाहिए, फ़ोन उठाओ, सॉरी बोल दो, बात खत्म करो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, वो सब डिस्कस नहीं करना है। बात कर लो अभी के अभी, बात का बाद देखा जाएगा। सो दे आर नॉट प्लानिंग लॉन्ग टर्म। ओके, एंड ऑल्सो अनदर थिंग आउट हियर, ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड होके आ रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड होके आ रहे हैं। ओके, एंड इनके पास ऑप्शंस बहुत है। ये आपको कुछ कहना तो चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये आपको कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि करेक्ट चीज़ या करेक्ट तरीका क्या होगा। इतने सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, राइट? उन्हें लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। तो मैं ये करूँ या वो करूँ, कॉल करूँ या मीट करूँ, ये करूँ, क्या ही कर सकता हूँ? सो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है ये पर्सन, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन भी रोक रहे हैं। सो अगर ऐसे पर्सन आपको रेजोनेट हो रहा है, राइट, ऐसे पर्सन से आप कम्युनिकेट ना ही करें तो बेटर है। बिकॉज़ आप वापस कम्युनिकेट करेंगे और आपका दिल टूटना ही टूटना है। दैट्स फॉर श्योर। सी, ये अभी भी गलत चॉइस बना रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए गलत चॉइस आप बना रहे हैं, कि आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, स्कॉर्पियो। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी ऐसी सिचुएशन में बने हुए हैं जहां पे उन्हें रिलीज करना है, सरेंडर करना है। ओके, सो दिस आई फील कि आपके पर्सन की तरफ से मूवमेंट कोई नहीं देख पा रही हो, और आप भी ऐसी सिचुएशन में बने हुए जहां पे आप अभी भी फॉरगिव करना चाहते हैं इस पर्सन को, अभी भी इस पर्सन की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि इट इज टाइम फॉर यू टू सरेंडर, इट इज टाइम फॉर यू टू गिव अप, इट्स टाइम फॉर यू कि ये तो अलग तरीके से सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं, आप तो देखें। ये भी जिद्दी बन रहे हैं कि भाई मैंने चेंज नहीं होना, आप भी जिद्दी बन रहे हैं कि भाई नहीं मैंने तो यही चाहिए। सो दोनों तरफ से स्टैग्नेंसी हो रही है। सो आप अगर इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको भी तो वो करना पड़ेगा, राइट? सो अगर आप में कैपेबिलिटीज नहीं है रिलीज करने की, चेंज होने की, पर्सपेक्टिव को अलग तरीके से देखने की, कि यार ये शायद ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो अगर आप नहीं कर सकते, तो आप इस पर्सन को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये भी अपने पास्ट को भूल के एक नई तरीके से आपके तरफ आए। आई हैव अ फीलिंग आउट हियर स्कॉर्पियो कि द मोमेंट यू रिलीज दिस पर्सन, द मोमेंट आप इसे लेट गो करेंगे, ऑटोमेटिकली ये भी अपने पास्ट को लेट गो करेंगे। बस प्रॉब्लम इतना ही होगा कि जब ये आपकी तरफ आएंगे सही तरीके से, मे बी आपका इंटरेस्ट इनमें बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट्स जस्ट व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन या कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं कि भाई आपकी तरफ आने का राइट तरीका क्या होगा। बट टिल दैट टाइम आई ऑल्सो फील कि ये अभी भी इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए ड्रग्स, अल्कोहल, दूसरे लोगों से बातें करना, ये सब कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। ओके, सो